किसका नव हाउ टू नव हाउ टू इसका मतलब होता है जानता हूँ जानता हूँ या आता है या आता है। मान लो हमें किसी को कहना हो मैं पढ़ना जानता हूँ, मुझे खेलना आता है, मुझे दौड़ना आता है, तब आप नाउ हाउ टू का यूज करके वाक्य बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है। क्या लिखा मैंने? मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ या मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर आप काम में लोगे वो सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। उसके बाद में आप लिखोगे ये पूरा नाउ हाउ टू। क्या लिखोगे? नाउ हाउ टू उसके बाद लिखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। अब देखो जब कर्ता एक वचन आ जाए जैसे ही सी या फिर किसी का नाम आ जाए तब इसको क्या कर दोगे आप? नाउन एस लगा दोगे। क्या कर दोगे? एस। हाँ अब देखो मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है। मुझे वो क्या कहते हैं? आई। क्या कहते हैं? आई। उसके बाद में नाउ हाउ टू रीड इंग्लिश। I know how to read English. मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है। या फिर इसका अर्थ ये भी निकलता है मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूँ। तो नाउ हाउ टू का यूज करके आपको जो कुछ भी आता है या आप जो कुछ भी जानते हो उसके वाक्य बना सकते हो। अब जो मैंने आपको पोजीशन बताई थी उस पोजीशन में आ जाओ सभी। सबसे पहले ये कौन है? आई। ये कौन है सामने? यू। और आप लोग मिलाएंगे और ही और सी। अब मैंने एक वर्ब ली यहाँ पे कि मैं कूदना जानता हूँ। जंप। क्या वर्ब ली? जंप। मैं कूदना जानता हूँ। I know how to jump. You know how to jump. We know how to jump. They know how to jump. He knows how to jump. She knows how to jump. आसानी से वर्ब ले और जितने चाहो उतने वाक्य आप बना सकते हो। अगला आपको बताता हूँ मैं हैज टू और हैव टू। इसका हैज टू और हैव टू। पढ़ता है और इसका भी मतलब क्या है? पढ़ता है। ये है किन किन के लिए? आई, वी, यू और दे। और ये है किसके लिए? सी। और या फिर कोई नाम हो, राम है, श्याम है, मोहन है, एक वचन के लिए। ठीक है। अब कोई वाक्य हमें बोलना हो मुझे पढ़ना पड़ता है। क्या बोलना हो? मुझे पढ़ना पड़ता है। तो क्या स्ट्रक्चर आप काम में लोगे? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस वर्ब की पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मुझे पढ़ना पड़ता है। मैंने क्या लिखा? मुझे पढ़ना पड़ता है। मुझे
पढ़ना पड़ता है। जैसे ही वाक्य के अंत में तुम्हें दिखाई दे पढ़ता है तो आपको याद आ जाना चाहिए हैज टू और हैव टू। तो क्या बनाओगे? आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना पड़ता है। अपने उसी पोजीशन में आ जाओ। मुझे पढ़ना पड़ता है। I have to read। तुम्हें पढ़ना पड़ता है। You have to read। हमें पढ़ना पड़ता है। We have to read। उन्हें पढ़ना पड़ता है। They have to read। उसे पढ़ना पड़ता है। They have to read। और उसे पढ़ना पड़ता है। She has to read। बना सकते हो आसानी से। yes, अब मान लो ऐसे बोलना हो कि मुझे पढ़ना पड़ता था। क्या बोलोगे? मुझे पढ़ना पड़ता था। तो आप काम में लेोगे किसको? हैड टू। क्या लेोगे? हैड टू। किसको? हैड टू। पढ़ता था। क्या हो जाएगा? पढ़ता था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड टू। क्या हो जाएगा? हैड टू। पढ़ता था के अर्थ में। किसके अर्थ में? पढ़ता था। अब देखो मुझे पढ़ना पड़ता था। आई हैड टू रीड। आई हैड टू रीड। मुझे पढ़ना पढ़ता था। लास्ट में पढ़ता था। मुझे पढ़ना पड़ता था। मुझे पढ़ना पड़ता था। आई हैड टू रीड। तुम्हें पढ़ना पड़ता था। यू हैड टू रीड। हमें पढ़ना पड़ता था। वी हैड टू रीड। मुझे पढ़ना पड़ता था। दे हैड टू रीड। उन्हें पढ़ना पड़ता था। उसे पढ़ना पड़ता था। He had to read। उसे पढ़ना पड़ता था। She had to read। आसानी से बना लोगे? yes, sir। इसी में यदि मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्या हो गया? मुझे पढ़ना पड़ेगा भविष्य के लिए, तो will have to। क्या हो जाएगा? will have to। पढ़ेगा। क्या हो जाएगा? पढ़ेगा। will have to। तो इसमें क्या कर दोगे? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? will have to। will have to। सब्जेक्ट के बाद में will have to, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखो आसानी से बना सकते हो। मुझे पढ़ना पड़ेगा। मुझे पढ़ना पड़ेगा। I will have to read। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। You will have to read। हमें पढ़ना पड़ेगा। We will have to read। उन्हें पढ़ना पड़ेगा। They will have to read। उसे पढ़ना पड़ेगा। He will have to read। उसे पढ़ना पड़ेगा। She will have to read। अब देखो जितने भी वाक्य आपको बनाना हो, यदि आप ऐसा कहना चाहो कि मुझे गाड़ी चलानी आती है या मैं गाड़ी चलानी जानता हूँ। आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार। और आपको बोलना हो कि मुझे गाड़ी चलानी पड़ती है, तो क्या बोलोगे? आई हैव टू ड्राइव ए कार। आप बोलोगे कि मुझे गाड़ी चलानी पड़ती थी। आई हैड टू ड्राइव ए कार। मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी। आई विल हैव टू ड्राइव ए कार। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। yes, sir। इसकी प्रैक्टिस करना घर पे। बहुत बहुत धन्यवाद।